नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल AIS स्टडी सर्किल में। पिछले लेक्चर्स में हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में चर्चा की थी और काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस भी किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लेक्चर सुनने के बाद टेक्स्ट बुक से भी उन सब चीज़ों को देखा होगा। साथ ही UPSC किस प्रकार से क्वेश्चन जैनिज्म और बुद्धिज्म से पूछता है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से कलेक्टिव एफर्ट जब मैं और आप करेंगे मिलकर, तब जाकर हम इसको डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म का एक लेक्चर अभी और बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले आज मैंने एक स्पेशल सेशन रखा है ये बताने के लिए कि जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमारी रणनीति काम नहीं आ रही हो, जो हमने पढ़ाई के दौरान बनाई थी, तब हमें क्या करना चाहिए। फाइन, तो मैंने एक वर्ड पिक किया है आज जिसका नाम है इम्प्रोवाइजेशन। एंड द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इज सो इनॉर्मस कि अगर जिस किसी ने भी डेवलप कर लिया तो वो वहाँ बैठे बैठे एक नई योजना बना सकता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ठीक है, सो द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन, द पावर ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इज वेरी इनॉर्मस। उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे कि रियल टाइम पे जब 2 घंटे आपके पास होते हैं, एग्ज़ाम पेपर आपके सामने होता है, तो उस समय किस स्किल्स के साथ आप वो एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ठीक है, बात कर हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। ठीक है, सो लेट अस डील विद द वर्ड इटसेल्फ, द पावर ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। So power of improvisation. Okay, fine. So what is improvisation and what is its use in the civil services examination? Okay, so improvisation in the performing arts is a very spontaneous performance without specific or scripted preparation. ठीक है, ये एक ऐसी कला, एक ऐसी स्किल है जिसके लिए आपके पास कोई पूर्व निर्धारित कोई स्क्रिप्ट नहीं है और वहीं पर आपको एट द स्पॉट ऐसे डिसीजन लेने हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मिंग आर्ट ही है ये क्या, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो क्लियरिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑल्सो एन आर्ट। ठीक है ना, तो इस कला को विकसित करना बहुत ज़रूरी है और ये एक दिन में डेवलप नहीं होती है, आपकी तैयारी के दौरान ही ये धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि आपने जो भी योजना साल भर बनाई थी, कोचिंग्स की नोट्स पढ़े थे, टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए थे, जो सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम को पास करने में की जानी चाहिए, वो सारे एफर्ट्स आपने लगाए। बट ऑन द रियल टाइम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप गए, पेपर आपके सामने आया, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यूपीएससी ने हो सकता है कुछ घुमा फिरा के ऐसी चीज़ पूछी हो जो आपकी समझ से बाहर हो रही हैं। तो क्या उस टाइम पे आप क्या करेंगे, पीछे हट जाएंगे? नहीं, मैदान में डटे रहना है। देयर शैल बी नो रोल बैक। आपको वापस नहीं आना है वहाँ से। आपको यूपीएससी को डिकोड करना है उसकी कमजोरी को तलाश के। कैसे? हम यूपीएससी के क्वेश्चंस को बार बार पढ़ के उसको डिकोड करने की कला सीख सकते हैं, लेकिन ये कला एक दिन में डेवलप नहीं होगी। जैसे कि मैंने अभी कहा, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। और एक ऐसी कला जो आपके एग्ज़ाम को 100 पास करने में काफ़ी मदद करेगी, ऐसा मेरा पूरा यकीन है। तो इस लेक्चर से मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की हौसला अफजाई की जाए, क्योंकि अभी भी हमारे पास 3.5 महीने का समय तो है, लेकिन फिर भी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हमको लगता है कि हमारी तैयारी दिशाहीन हो रही है। सो आई वॉन्ट टू इन्फ्यूज सम मोर स्पिरिट, कुछ स्पिरिट इन्फ्यूज करना मैं चाहता हूँ आपके अंदर, जिससे कि आपका जो टेम्पो है वो हाई बना रहे। ठीक है, लेट अस चेक इट आउट। मैनी appears in the civil service examination every year, but few only get the taste of success. Why? बिकॉज दे नो वट इज़ इम्प्रोवाइजेशन। क्योंकि उन्होंने मेहनत कुछ इस तरीके से कर रखी है कि अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहा है तो एट द स्पॉट वो एक ऐसी रणनीति बनाते हैं जिससे कि वो पता लगा पाते हैं कि इसमें से जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, उनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये खोज पाने की कला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सही सही नहीं ढूंढ पाएंगे। सही खोज पाना सिविल सर्विस एग्जाम में थोड़ा सा टिपिकल सा काम है, तो उसको क्या करना है, डिकोड करना है। ठीक है, इवन आफ्टर हार्ड एंड स्मार्ट वर्क, सक्सेस रिमेन इंचेस अवे। इतना हार्ड वर्क करने के बाद, इतना स्मार्ट वर्क करने के बाद, स्मार्ट वर्क के पीछे काफ़ी लेक्चर्स भी दिए गए हैं ऑनलाइन में, लेकिन ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं जब आपके सामने पेपर आता है। सफलता इंचेस अवे, थोड़ी सी दूरी पे रह के आपसे चली जाती है। बड़ी पुरानी कहावत है अंग्रेजी में कि देयर इज अ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। प्याला हमने उठाए हैं, मुंह तक अब ले जाएंगे, इसमें कितना समय लगेगा, 1 सेकंड का समय लगता है, लेकिन कभी कभी सदियां बीत जाती हैं। सो रिमेंबर, देयर इज अ मैनी स्लिप बिटवीन अ कप एंड द लिप्स। तो
इतना आश्वस्त रहने की ज़रूरत नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। इस एग्ज़ाम से डरने की भी ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई ये कहता है कि भाई मुझे डर नहीं लगता इस एग्ज़ाम से, डरना नहीं चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि डरिए, इसलिए डरिए क्योंकि डर आपको चौकन्ना रखता है और चौकन्ना हुए बगैर ये एग्ज़ाम पास नहीं हो सकता। मुझे कर्ण की एक बात याद आती है जो कहता है कि वो काठ के योद्धा होते हैं जिनको डर नहीं लगता। डरना सीखिए, इस एग्ज़ाम से डरना पड़ेगा आपको क्योंकि तभी आप चौकन्ना रह सकते हैं। आगे देखते हैं। सो परफॉर्मेंस ड्यूरिंग रियल टाइम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ? रियल टाइम पे यानी कि जब 2 घंटों के लिए GS1 का पेपर आपके सामने है, उस टाइम परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस समय इम्प्रोवाइजेशन करिए। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि पेपर को कई बार पढ़िए, क्वेश्चंस को कई बार पढ़िए। यूपीएससी बड़े बड़े क्वेश्चन देता है, ठीक है। हो सकता है कि उसी में कोई ऐसे राज छिपे हों जहाँ से हम उसको डिकोड कर सकें। तो एटलीस्ट अगर आप ये कर पाने में सक्षम हैं कि 4 ऑप्शन में से 2 तो नहीं हो सकते, तो यू आर लेफ्ट विद 2 मोर ऑप्शंस। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटेलिजेंस गेस लगाया जा सकता है और इंटेलिजेंस लगाते समय हमारे पास 50-50% के 2 चांसेस हैं कि वो 50% क्वेश्चन सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पर आप क्या करिएगा, गैस मारिएगा, क्योंकि 50% अगर गलत होने की संभावना है तो 50% क्वेश्चन सही होने की भी संभावना है, ठीक है। लेकिन ये एक स्किल डेवलप करने के बाद ही आ सकता है, ठीक है। ब्लाइंड गैस मत मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रियल टाइम को मैंने क्या उठाया है, द डे ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द प्लेस इज नन अदर देन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। ये रियल टाइम उस वो वाली बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत ही गूढ़ता से क्या करना है, पेपर को बार बार पढ़ना है। सो व्हाट एक्चुअली हैपन इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल? एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होता क्या है, ये तो आप भी जानते हैं क्या होता है। देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन उठाए हैं यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पहले मैंने ये इंग्लिश और हिंदी का दोनों को पढ़ देता हूँ आपके सामने। विच यूरोपियन रूलर्स हैड ऑब्जर्व bear in mind that the commerce of the India is the commerce of the world. He who can exclusively command it is the dictator of the Europe. हिंदी में पढ़ता हूँ आपके लिए मैं। किस यूरोपीय शासक ने यह अवलोकित किया कि ध्यान में रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है, जो भी इस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। महारानी विक्टोरिया, रूस का पीटर द ग्रेट, नेपोलियन बोनापार्टे, गुस्टाव सेकंड एडोल्फ। क्वीन विक्टोरिया, पीटर द ग्रेट ऑफ रशिया, नेपोलियन बोनापार्टे, गुस्टाव सेकंड एडोल्फ। आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के रख दिया उन्होंने? ये यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। फाइन, दिस क्वेश्चन इज ऑफ यूपीएससी, ठीक है, लेकिन सिविल सर्विस का एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन सिविल सर्विस में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या लगता है आपको ये कहाँ से उठाया गया है? ये उठाया गया है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बुक्स का महत्व इतना अधिक है कि पूरा पूरा स्टेटमेंट वहाँ से कॉपी पेस्ट हो जाता है कितनी बार, और आप समझ नहीं पाते हैं कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आ गया है। सो माइंड इट, एनसीईआरटी बुक्स का आपको एक एक पन्ना पढ़ना है। हो सकता है आपको एग्जाम देते समय वो चीज़ें याद ना आ रही हों, तो उस समय क्या करेंगे, पढ़ेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, और मेरा यकीन है कि 3 या 4 बार जब आप एक शिद्दत से इसको पढ़ेंगे तो आप ये पता लगा पाएंगे इसमें कौन सा आंसर नहीं हो सकता। फिलहाल मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है पीटर द ग्रेट ऑफ रशिया। तो दिस क्वेश्चन इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने और उठाया है यहाँ पर, देखिए, विच यूरोपियन ट्रैवलर हैड ऑब्जर्व्ड अ हिंदू वुमन कैन गो एनीवेयर अलोन even in the most crowded places and she need never fear the impertinent looks and joke of the idle longers. Fine, इसका जो हिंदी वर्जन है वो है, किस यूरोपीय यात्री ने यह अवलोकित किया कि एक हिंदू स्त्री कहीं भी अकेली जा सकती है, यहाँ तक कि सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी, और उसे कभी भी निकम्मे आवारा गर्दों की गुस्ताख नजरों एवं परिहासों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका है? कहाँ से आया ये क्वेश्चन? कहाँ से उठाया गया होगा क्वेश्चन ये यूपीएससी ने? ऑब्वियसली ये सारे स्टेटमेंट कहाँ मौजूद हैं? ये सारे स्टेटमेंट मौजूद हैं एनसीईआरटी में। यस, पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है, जो इस समय ओरेंट ब्लैक स्वान के नाम से बिक रही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँगा कि आप उसको रेफर करिए, चाहे बिपिन चंद्र हो, चाहे सतीश चंद्र हो, चाहे आर एस शर्मा हो। ऑल 3 बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, देखिए, फ्रैंकोनिस बर्नियर, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर, थॉमस रो या एबे जे ए डोबियस। आंसर इसका मैं आपको बता देता हूँ, डी है, एबे जे ए डोबियस। तो ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला,
ये मेडिवल इंडिया का है, ठीक है, और जो ऊपर वाला है वो मॉडर्न इंडिया का है। दोनों ही एनसीईआरटी से उठाए गए हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इम्प्रोवाइजेशन की स्किल को डेवलप करके हम उस पेपर को जीत सकते हैं जो आपको लग रहा था, खाली लग रहा था आपको कि यार हमारे हाथ से चला गया, जबकि ऐसा है नहीं, आपके हाथ ही में है। यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, उसके पूछने का अंदाज बहुत निराला है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब वो कहता है आपसे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो आपको विचार करना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, आपको उसको सोचना पड़ेगा। तो यूपीएससी एक प्रकार से मौका देती है आपको सोचने का वहीं बैठे बैठे। तो जो एग्जाम आपको मौका देता है सोचने का बैठे बैठे, तो यानी कि आप इनोवेटिव हो सकते हैं वहां पर। सो इनोवेशन इज वेरी नेसेसरी, इनोवेशन, इम्प्रोवाइजेशन, इट्स वेरी नेसेसरी टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेशन आपके लोगों के लिए बनाया है, जिससे कि आप लोगों की हौसला अफजाई हो सके और आपका टेम्पो क्या है, काफ़ी हाई रहे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थर्ड थर्ड जो लेक्चर है हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म का, उसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा कि यूपीएससी में क्वेश्चन वहाँ से आते कैसे हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी करिए। आप कमेंट करिए कि मैं किस चीज़ में और वीडियो बनाऊँ, कौन सा लेक्चर प्रोवाइड करूँ, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी कमियाँ आपको लेक्चर में नज़र आती हैं उसको भी लिखिए, एंड योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। फाइन। तो देखते रहिए लगातार एम आई स्टडी सर्किल यूपीएससी की अपडेट के लिए, और जल्द ही मैं आपको मिलता हूँ दोबारा। और हम मिलते हैं इससे किस बारे में, यूपी जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो थर्ड लेक्चर उसको पूरा कर देंगे। उसके बाद हम उठाएंगे ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट, ठीक है। ऑल द बेस्ट, रेगुलर रहिए, और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस ऑल्सो एज वेल।